मैं बिजनेस करके अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, पर नहीं पता स्टार्ट कहां से करूं। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए। अक्सर हमारे पास अच्छे बिजनेस आइडियाज होते हैं, आपसे बात कर रहा हूं, और सालों साल हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि स्मॉल स्केल से लेकर एक कंपनी खड़ी करने तक आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं बिजनेस में। तो चलिए मिलते हैं सीरीज में। क्या आपको पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको जीएसटी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप चाहे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर कोई प्रोडक्ट बेचते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना क्रूशियल होता है। आपको आपके प्रोडक्ट पर जीएसटी यानी टैक्स का अमाउंट लगाकर ही प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना पड़ता है। इंडिया में ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगता है और कुछ केसेस में 5% जैसे कि फूड आइटम्स पर, और 28% जीएसटी जैसे कि लग्जरी आइटम्स जैसे कि एसी पर। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 20 लाख की सेल के बाद ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो 40 लाख तक की सेल पार करने के बाद ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आसान भाषा में, आप विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिजनेस स्टार्ट कीजिए और जब आपकी सेल्स 20 लाख या 40 लाख क्रॉस करेगी उसके बाद ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का सोचिए। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट बेस्ड है, फॉर एग्जांपल आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट या जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगली वीडियो में मैं सिंप्लीफाई करता हूं टैक्सेस और कंप्लायंसेस को। आपको पता है बिजनेसेस पैसा भी ज्यादा कमाते हैं और टैक्स भी सबसे कम पे करते हैं। इस वीडियो में समझेंगे कि यह सब कैसे होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिट होगा जिस पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, यानी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, ऑडिट और भी बहुत सारे कंप्लायंसेस दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन आप सीखो ऐप पर आए हैं और यहां आपको सिंपलेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाएगा। अगर आपकी सेल्स अप टू 2 करोड़ है, मार्क माय वर्ड्स, अप टू 2 करोड़, छोटा अमाउंट नहीं होता, तो आपको ना कोई खाते बनाने की जरूरत है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की। आपकी सेल्स का 8% आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा और इस पर आप अपनी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अगर आप साल की 90 लाख की सेल करते हैं तो आपको 8% के हिसाब से 7.2 लाख का प्रॉफिट हुआ और अप टू 7.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं पड़ता। इसका मतलब 1 रुपया भी इनकम टैक्स पे करने की